क्या पाप किया है मैंने जो इतनी मुसीबत आ पड़ी। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। बाथरूम में पानी आने लगा। समुद्र का खारा पानी दरारों से रिश्ता हुआ धीरे धीरे अंदर भरता जा रहा था और टक्कर की थकान में निक का गला सूख चुका था। उसने शॉवर खोला, टंकी खाली। पानी बाहर निकालने के लिए उसने कप से भर भर कर खिड़की से फेंकना शुरू किया। लेकिन तभी यॉट जैसे खुद जाग उठी। उसने खुद मुड़कर दिशा बदली और सीधे एक तूफान की तरफ दौड़ने लगी। बाहर बिजली कड़की, आसमान गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी ऊपर से भी आने लगा। बाथरूम में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। निक ने समझा अगर ऊपर के पाल को नहीं हटाया तो यॉट पलट जाएगी। उसने कैबिनेट से ब्लेड निकाला। लहराते डूबते हिचकोले खाते जहाज में ब्लेड से रस्सी काटना आसान नहीं था। ब्लेड फिसला और हाथ कट गया। दर्द से चीख निकली, लेकिन उसने काटना बंद नहीं किया और आखिरकार रस्सी टूट गई। पाल गिर गया। यॉट धीरे धीरे स्थिर होने लगी। थका हारा निक एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो पानी उसकी गर्दन तक आ चुका था। समुद्र शांत था। तूफान जा चुका था, लेकिन बाथरूम आधा डूब चुका था। अब और नहीं। निक ने खुद को उठाया। कमजोर शरीर से दरवाजे पर टकराया। नहीं खुला, फिर टकराया, नहीं खुला। वो थक गया, हार मानने वाला था। तभी उसकी नजर हैंडल पर पड़ी। वो थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसने एक आखिरी बार कोशिश की। हैंडल घुमाया और पूरी ताकत से दरवाजे पर झपटा। धड़ा, दरवाजा खुल गया। एक दिन और एक रात बाद निक आजाद था। पूरा केबिन पानी से भरा था। निक एक पल भी नहीं रुका। सीधे डेक पर आया, हांफते हुए, कांपते हुए। वो यॉट उसे मार देना चाहती थी, ये उसे अच्छी तरह समझ आ गया था। उसने डेक से एक एयर बैग निकाला, बाथरूम का टूटा दरवाजा उठाया, दोनों को आपस में बांधा। एक देसी राफ्ट तैयार थी। कुछ जरूरी सामान उठाया और वो यॉट छोड़कर चल दिया। लेकिन 2 मिनट बाद उसे पछतावा होने लगा। इतनी शानदार यॉट छोड़ दी। दरअसल ये यॉट उसकी थी ही नहीं। कुछ दिन पहले जब वो मछली पकड़ने निकला था तो समुद्र के बीच उसे ये खाली पड़ी लग्जरी यॉट मिली थी। कोई नहीं था उस पर, न मालिक, न चालक, न यात्री। और निक के मन में लालच आ गया। बिना मालिक की चीज मेरी। उसने यॉट पर कब्जा कर लिया। लेकिन यॉट ने उसका स्वागत कुछ अलग ही तरीके से किया। अब वो वापस मुड़ा। यॉट को बचाने का फैसला किया। इंजन रूम से एक छोटा पंप निकाला, बैटरी से जोड़ा और सारा पानी बाहर निकाल दिया। पाल को व्यवस्थित किया, टूटी जगहों पर पेंट से मरम्मत की। फिर वॉकी टॉकी उठाया और मदद के लिए पुकारा। कोई जवाब नहीं। इंजन चालू करने की कोशिश की। इंजन नहीं चला। ठीक है, पाल से चलेंगे। और तभी दूर एक जहाज दिखा। निक ने एक पल नहीं लगाया, समुद्र में कूद गया, राफ्ट पर चढ़ा और उस जहाज की तरफ बढ़ने लगा। सिग्नल फ्लेयर निकाला, लेकिन वो पानी में भीग कर बेकार हो चुका था। ठीक है, चप्पू चलाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। निक ने मुड़कर देखा। वो यॉट जिसे उसने घंटों कोशिश करके भी चालू नहीं किया था, अपने आप चल पड़ी थी और सीधे निक की तरफ आ रही थी, पूरी रफ्तार से। निक के पास एक ही रास्ता था। वो समुद्र में कूद गया। यॉट उसके ऊपर से गुजर गई। अब निक उस यॉट को दूर से देख रहा था। वो चढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। कई बार तो वो उस पर मरते मरते बचा था, लेकिन रात हो गई। समुद्र का ठंडा पानी हड्डियों में घुसने लगा। राफ्ट पर बैठे बैठे वो कांपने लगा और आखिरकार डर से बड़ी ठंड हो गई। निक वापस यॉट पर चढ़ गया, सीधे अंदर केबिन में गया, सबसे पीछे के कमरे में घुसा, रजाई ओढ़ी और सो गया। अगले दिन दोपहर को आंखें खुली और खिड़की से बाहर देखा। यॉट फिर से चल रही थी, खुद ब खुद। निक ने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। फिर से। लेकिन इस बार निक ने घबराकर चिल्लाया नहीं। वो बस चुपचाप दीवार से टिककर बैठ गया। इतना सब झेलने के बाद अब उसे डर से ज्यादा थकान थी।